Good morning, dear parents and students. Hi, I am Shalin, the same teacher of class 12, Orchid of your World. Welcomes you. Today's date is April 7, 2020, that is Tuesday. Today's topic I am going to teach is methods of maintaining partner capital account. जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के कितने मेथड होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करा था उसमें एक ओनली सिंगल ऑनर होता है जो कि उसकी कैपिटल अकाउंट को बिजनेस को प्रिपेयर करना होता है। तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनली यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज सोल प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। बट एज फार एज पार्टनरशिप बिजनेस इज कंसर्न, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। अगर बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप। अगर इन केस मोर देन टू पार्टनर्स हैं so you are required to prepare more than two partners capital account. So let us start to understand this concept कि जो partner capital account है उसके methods किस तरीके से, how to maintain partner capital account in the business. So basically जो methods है partner capital account maintain करने के, basically वो two method हैं. There are two methods for maintaining partner capital account when capital is fixed or when capital is fluctuating. फिक्स कैपिटल के केस में हम दो अकाउंट और बनाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके साथ ही अलोंग विद दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल का मेथड का मीनिंग क्या होता है कि जब बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूज सेम ईयर आफ्टर ईयर, जब हर साल या नेक्स्ट ईयर या उससे भी नेक्स्ट ईयर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है अगर सेम बैलेंस पे फॉलो करते हैं यानी सेम बैलेंस पे मेंटेन होते हैं तो इसे हम कहते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड अलोंग विद दिस you need to prepare one more account that is also called partner current account. So आपने अभी अंडरस्टैंड करा कि जब पार्टनर कैपिटल का जो मेथड है वो फिक्स होता है तो दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स होती है सो ओपनिंग कैपिटल यानी जैसे कि आपको पता है कि ओपनिंग कैपिटल वो अमाउंट है विच इज इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बीडी। सो अगर हम पार्टनर कैपिटल को मेथड को फिक्स अगर एज्यूम कर रहे हैं सो हम दो अकाउंट बनाएंगे उस टाइम। ऑन दैट टाइम यू नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, first is partner capital account and along with this you need to prepare partner current account. So partner capital account में on that time आप बैलेंस शीट लिखेंगे and same carry forward वही बैलेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स है यानी कैपिटल अनअल्टर्ड है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर पार्टनर इस मेथड को यूज कर रहे हैं कि कैपिटल जो है फिक्स मानी जा रही है सो जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग कैपिटल होगी। इट मींस बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल इज सेम एंड क्लोजिंग बैलेंस का जो अमाउंट होगा वो भी इक्वली होगा, सेम ही होगा। एंड उसी के साथ जो करंट अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, इवन जो पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पर फर्म प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली पार्टनर्स को जो सैलरी दी जा रही है it is also transferred on the credit side of partner capital account. Commission if any payable to the partner, it is also transferred on the credit side of partner current account. और in case अगर आपका जो आपने last time मैंने आपको बताया था कि profit and loss appropriation का जो profit है, if there is a profit from the profit and loss appropriation account, it is also transferred on the credit side of current account. And similarly in case कोई अगर additional capital introduce करता है, additional capital वो amount होता है जो कि partner in the middle of accounting period more capital is invested into the business, so वो additional capital होती है। It is also transferred on the credit side of current account अगर capital fixed है। डेबिट साइड में आए तो हम ड्रॉइंग्स है जो कि आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, इवन उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ड्रॉइंग्स पे जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, दैट इज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एंड इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा है कि अगर इन केस देयर इज अ लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे एंड करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। जो स्टार्टिंग में बैलेंस था और जो क्लोजिंग में जब हम बैलेंसिंग करते हैं करंट अकाउंट की जो बैलेंस आता है वो चेंज होगा। इसीलिए अगर कैपिटल फिक्स होती है, पार्टनर जो कैपिटल का मेथड है अगर फिक्स
एज्यूम करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो जो करंट अकाउंट बनता है उसी के साथ ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ उसका बैलेंस चेंज होता रहता है। बट जो एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है अंडर द केस व्हेन कैपिटल इज फिक्स, उसमें जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है उसका बैलेंस सेम रहेगा। बट एक बोर्ड में जो सीबीएसई के जो एग्जाम है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एनी टू सर्कमस्टेंसेस इन विच फिक्स कैपिटल मे बी चेंज। मींस कि कोई ऐसे दो सर्कमस्टेंसेस बताओ, कोई ऐसी दो सिचुएशन बताओ, कोई ऐसे दो परिस्थितियां बताओ जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। क्योंकि अभी मैंने कहा, आपने सुना कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है पार्टनर का वो सेम रहेगा। इट मींस जो बैलेंस बीडी है और जो बैलेंस सीडी है वो सेम रहता है। लेकिन अगर इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब कैपिटल फिक्स एज्यूम करी गई है या मेथड फिक्स कैपिटल अडॉप्ट करा है तो कोई ऐसे दो सर्कमस्टेंसेस बताइए, स्टेट एनी टू सर्कमस्टेंसेस इन विच फिक्स कैपिटल में बी चेंज। सो योर आंसर होना चाहिए उस टाइम कि इन केस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उस टाइम फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। और इन केस अगर ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ द कैपिटल तो फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जैसे दो सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। सो आप कह सकते हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ द कैपिटल। सो उस केस में खाली दो सिचुएशन है जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है, अल्टर्ड हो सकती है। सो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये मेमोराइज रखना है। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो जैसे कि अब मैंने बताया कि जो कैपिटल के मेथड है मेंटेन करने के वो टू है, एक फिक्स कैपिटल और उसी के साथ ही एक जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में आएंगे। एज फार एज फ्लक्चुएटिंग मेथड इज कंसर्न, पार्टनर कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग मेथड जब अडॉप्ट करते हैं या एज्यूम करते हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज पार्टनर करंट अकाउंट। सो उस केस में हमारा एक ही अकाउंट बनता है। जैसे कि अभी आपने लास्ट टाइम अभी पीछे अंडरस्टैंड करा था कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। बट इन केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, खाली एक ही अकाउंट बनाओगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसी में आप ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की आ जाएगी, इंटरेस्ट if so provided on the partner capital account that is also appeared on the credit side of such partner capital account. Even salary is given to partner, that is also transferred on the credit side of concerned partner capital account. Even commission is given, it is also transferred on the credit side of partner capital account. Or in case there is a profit from profit and loss appropriation account, it is also transferred on the credit side of partner capital account. और इन केस डेबिट साइड में अगर ड्रॉइंग्स है आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन केस अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनर से, तो इट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ concerned partner capital account. Now agar in case there is a loss from profit and loss appropriation account, so it must be transferred on the debit side of partner capital account. So आप इस partner current account को एक बैलेंसिंग करोगे यानी टोटल करोगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड में शॉर्ट है यानी बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड में आ रहा है सो आप बैलेंस सीडी लिख दोगे। और इन केस अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तब भी आप बैलेंस सीडी लिख दोगे। सो अगर इसको क्लोज करना है तो आप जो इसको क्लोज करोगे तो वो बैलेंस सीडी फाइंड आउट करने के लिए करोगे। सो क्लोजिंग के टाइम जब भी कोई भी बैलेंस आएगा सो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो आई थिंक आपको ये दोनों मेथड थ्योरेटिकल पार्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जब जो मेथड्स है पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, वो दो मेथड है, एक व्हेन कैपिटल इज फिक्स और व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सो फिक्स के केस में यू नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड along with this partner current account you are required to prepare, and when capital is fluctuating you need to prepare only one account that is पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसी के अंदर अलॉन्ग विद पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो सारा जो प्रोविजन है जस्ट लाइक सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड इवन इन केस अगर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दोनों में से एक सिचुएशन होगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो इन केस अगर लॉस आता है तो आप जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में लिख दोगे और उसके बाद एट द एंड आप क्लोज कर दोगे। सो आपका जो बैलेंस शीट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
कि जब हम मेथड को अडॉप्ट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो बेसिकली दो मेथड हैं। एक व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होती है, सो यू नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड अलोंग विद दिस पार्टनर करंट अकाउंट। एंड जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और आप उसको जो है बैलेंस शीट निकालने के लिए क्लोज कर दोगे। सो आई होप कि ये थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल ही आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो कितने टाइप की होती है। सो अब जो मैंने आपको बोर्ड में जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करा है, ये जो आप बोर्ड में फॉर्मेट देख रहे हैं क्लियरली। सो अब इसमें जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 44 लिया गया है, इसको अभी अंडरस्टैंड करेंगे। ये प्रोविजंस हैं, इसको अभी अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद आप जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 44 है उसको भी समझेंगे। यहाँ पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको एक बात बता दूं कि दो पार्टनर है, सोहन एंड मोहन, बट यहाँ पर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने खाली एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, बट आप होमवर्क में जो दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है मोहन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो लिया गया है 44 उसमें आप देखेंगे और ट्राई टू सॉल्व मोहन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाया खाली, और आप मोहन का कैपिटल अकाउंट आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस सम क्वेश्चन। देन क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं कि बैलेंस बीडी गिवन है। क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी आ जाएगा, एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल जो मेथड है उसको एज्यूम करके बनाया है कि इन केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, सो हाउ टू प्रिपेयर सच पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो फिक्स कैपिटल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मैंने लिया है ये फ्लक्चुएटिंग मेथड लिया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी, जैसे कि बताया कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है अंडर द केस व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, बैलेंस बीडी आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। यहाँ पर एक पार्टनर लिया गया है कि सोहन का कैपिटल अकाउंट ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जो सोहन ने जो कैपिटल लगाई है उस पर कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोहन ने 4 लाख कैपिटल लगाई है बाय बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग कैपिटल है। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द सोहन विच इज 4 लाख। तो हमने क्रेडिट साइड में आप लिख दिया है, एंड देन इस 4 लाख पे कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के भी थ्रू बताया था कि जब पार्टनर को फॉर्म उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अब उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है, सोहन की कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है 4 लाख पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन में देख सकते हैं विच इज 5%। तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। सो 20,000 जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट हो जाता है 20,000। 4 लाख का 5% निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। 10% होता है 40,000, 5% होता है उसका हाफ 20,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड ऑन द सोहन्स कैपिटल अकाउंट विच इज 20,000। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में किस लॉजिक से लिखी है। देन पार्टनर सैलरी अकाउंट, जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, सोहन को सैलरी मिल रही है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज जो क्वेश्चन 44 लिया गया आप बुक में देख सकते हैं। तो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, सोहन को सैलरी मिल रही है 36,000, एंड मोहन की भी सैलरी दे रखी है। तो आपको जैसे मैंने होमवर्क दिया है कि जो आप मोहन का कैपिटल अकाउंट है वो आप प्रैक्टिस करेंगे एट होम। सो सोहन को सैलरी मिल रही है 36,000, तो ये सैलरी क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज इफ सैलरी इज गिवन टू पार्टनर हिज कैपिटल इज क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन सोहन कैपिटल अकाउंट। देन पार्टनर कमीशन अकाउंट, जैसे कि कमीशन गिवन है, सो कमीशन सोहन को दिया जा रहा है विच इज 5,000 सोहन को कमीशन मिल रहा है। तो सेम एंट्री यू विल पास इन द बुक्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। इसीलिए सोहन की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाता है 5,000। एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो आपके ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
सो इसलिए दे रखा है 60,000, तो इसकी भी जैसे मैंने एंट्री बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सोहन को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है विच इज 60,000, तो हम ये क्रेडिट कर देंगे। सो आई थिंक आपको ये क्रेडिट साइड में आने वाले जितने भी आइटम्स है या प्रोविजंस है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो कि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकालता है। सो 50,000 इज विड्रॉन बाय सोहन फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड ऑन द सोर्स कैपिटल अकाउंट, 50,000 डेबिट कर दिया गया। देन इस पर्सनल यूज पे जो अमाउंट निकाला है तो उस पे फर्म 1250 इंटरेस्ट चार्ज करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो जैसे कि मैंने जर्नल एंट्रीज में भी बताया था उस टाइम कि इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग एंट्रीज कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाता है और पार्टनर की कैपिटल की डेबिट साइड में आता है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है पार्टनर से, तो डेबिट साइड में आ जाएगा। सेम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉस है, सो दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, यू कैन सी ऑन द बोर्ड इफ देयर इज अ प्रॉफिट देयर इज अ लॉस, तो इसलिए यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, नील है, क्योंकि उस ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है उससे कोई लॉस नहीं हुआ है। सो यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, लॉस नहीं है, तो दोनों में से एक कंडीशन होगी, हमने प्रॉफिट ले लिया है, देन यहाँ लॉस नहीं है, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। सो आपने जब सारे अमाउंट ट्रांसफर कर दिए, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल द अमाउंट्स इन द कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि सोहन कैपिटल अकाउंट बनाया, मोहन का कैपिटल अकाउंट आप अपने आप बनाओगे प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने अभी कहा है, और फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, जो बुक के आंसर से मैच करने की कोशिश करोगे, आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। सो अब इसको करेंगे फाइनली क्लोज दिस सोहन कैपिटल अकाउंट, एंड अगर हम टोटल करें इसका तो 4,20,000, 36,000, 5,000, 60,000, टोटल इसका आता है क्रेडिट साइड पे 5,21,000। तो सोहन का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जो टोटल है वो आ रहा है 5,21,000, इट मींस 5,21,000। और आप दोनों साइड को एनालाइज करके देख सकते हो कि विच साइड इज ग्रेटर, दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है। अगर इसका टोटल करें तो इसका टोटल आपको आ रहा है ओनली 51,250 और इसका टोटल आ रहा है 5,21,000। तो आप 5,21,000 जो दोनों साइड का जो ग्रेटर है अमाउंट, वो दोनों साइड आप लिख दोगे। इसका टोटल आ रहा है 5,21,000, आई एम रिपीटिंग, एंड इसका टोटल आ रहा है 51,250। तो इस साइड का टोटल ज्यादा है, तो वही टोटल आप यहाँ पर लिख दोगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, आई होप। 5,21,000 एंड 51,250 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर दैट इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सोहन। सोहन की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी विच इज 4,69,750। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। सो आपको पता लग गया होगा कि स्टार्टिंग में सोहन ने 4 लाख कैपिटल लगाई थी, एंड देन उसकी कैपिटल इन सब प्रोविजंस को ऐड करने के बाद और ये जो सब्ट्रैक्शन के आइटम्स हैं उनको करने के बाद उसकी कैपिटल आ गई है 4,69,750। सो इस तरीके से अंडर द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम एक यू नीड टू प्रिपेयर ओनली वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में तो मैंने आपको बताया ही, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट इन केस में कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, सो इस तरीके से उस कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर। तो इस तरीके से ये सोहन कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि मोहन कैपिटल अकाउंट है वो आप होमवर्क में खुद करेंगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जो जैसा बताया आपको भी पहले की वेबसाइट में भी आप सर्च करके देख सकते हैं, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं कि किस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है। 1 मार्क के क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके, 4 मार्क के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। और डिफरेंस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप आंसर आपको आई थिंक पता लग गया होगा, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। वहां से जो अभी मैंने वेबसाइट बताई वहां से आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया आप जरूर सॉल्व करिए इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में जो आपकी रेफरेंस बुक है टीएस ग्रेवल, उसको आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक रफ रजिस्टर है। थैंक यू।